ले लीजिए। हाँ, आप बोल दीजिए बोलिए। इनका ज्ञान थोड़ा कम है। इनको पता नहीं है कि शरद पवार साहब के गुरु कौन थे। शरद पवार साहब के गुरु यशवंतराव चौहान जी थे। अभी ये जो वसंत दादा पाटिल नहीं थे, ये जो 1978 की बात कर रहे हैं, वो वसंत दादा पाटिल का गवर्नमेंट था और ये उनके पार्टी में नहीं थे। शरद पवार साहब एस कांग्रेस में थे और वो ये दूसरे कांग्रेस में थे। ये इनके जानकारी के लिए मैं बता आप क्या है ना, दूसरी गुरु भी, इनका आप भी गुरु लोग होते हैं, गुरु भी बदलते रहे समय समय के अनुसार। जाके इतिहास पढ़ लीजिएगा शरद पवार जी का, उनका इतिहास रहा है अपनी महत्वाकांक्षी के लिए वो सोनिया गांधी जी को छोड़े, फिर सोनिया गांधी जी के खेमे में जाके खड़े हो गए। भैया इनका तो अस्तित्व नहीं है, सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए, आप राजकीय विश्लेषक, हाँ मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैंने आपके थोड़े ज्ञान के लिए थोड़ी सी उसमें एडिशन किया, मैंने बता दिया उनका गुरु कौन था। दूसरी बात ये जो आप कह रहे हो, मैं आपके मतों का आदर रखता हूं, आपके अपने मत रखने का पूरा अधिकार है। मैं दूसरी आपके आदर के साथ ही मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये जो स्प्लिट हुआ, ये जो आप मान रहे हैं कि जो सुप्रिया सुले जी को पद मिला और अजित पवार जी को नहीं मिला, इसके लिए हुआ, इसमें मैं थोड़ा मेरा भी मत आपके सामने रखता हूं। क्या होता है कि जब कार्याध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले जी को बनाया, तभी उनको इसलिए बनाया कि वो राष्ट्रीय राजनीति में कार्यरत है 2007 से, और आपको पता होगा 8 बार लगातार उन्हें संसद रत्न से सम्मानित किया गया है। तो उनका अपना कर्तृत्व है संसद में और राष्ट्रीय अभी मुझे बात हटा करके चौहान साहब अजित पवार जी कॉन्स्टिट्यूंसी दे दीजिए, वो जीत नहीं सकती हैं। इसका राजनीतिक जिसकी जमीन उसको आप जिताना चाह रहे हो। चौहान जी मेरे पास और भी गेस्ट है, आप प्लीज संक्षिप्त में इसको बताइएगा। ओके, संक्षिप्त में मैं बोलता हूं। मुझे यह कहना है कि अजित पवार जी राष्ट्रीय राजनीति में नहीं थे, वो हमेशा से महाराष्ट्र की राजनीति में रहे हैं। उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था राष्ट्रीय राजनीति में जाने का, और जो सुप्रिया सुले को पद दिया गया है वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते दिया गया है। तो इसमें किधर भी ऐसा नहीं किया। हमारे अजित पवार साहब एलओपी है, उसके पहले जब गवर्नमेंट था तभी उनके पास महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री पद था, और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी जितने भी टाइम गवर्नमेंट आए उसमें वो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बिल्कुल। तो फिर पद की अदावत बोल दे चौहान साहब, पद चाहिए था अजित पवार को, पद चाहिए था, उप मुख्यमंत्री उनको दोबारा बनना था। नहीं, वजह ये इनकी बात सुने। ये जो अभी आपके पैनलिस्ट जो बात कर रहे हैं, मैं उनके लिए जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि उनको महत्व नहीं दिया, ऐसे कई पार्टी में हुआ नहीं। अगर शायद पार्टी बाद में महाविकास आघाड़ी चुन के आती और एनसीपी के ज्यादा विधायक आते तो शायद वो मुख्यमंत्री भी बन सकते थे महाराष्ट्र के। लेकिन डर फिर सुप्रिया सुले का था ना चौहान साहब। प्रेम कुमार, आपका रिएक्शन क्या है इस पर जो बात चौहान साहब कह रहे हैं? और वो यही कह रहे हैं कि अंदर पार्टी खाने में कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि अजीत पवार भी खुद भी बोलते आए कि कभी वो पार्टी तोड़ेंगे नहीं, कभी अपने चाचा को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन क्या ये पद की अदावत आप समझते हैं या प्रधानमंत्री को लेकर के प्यार? देखिए शिखा जी, अभी तो आप इस कारण को गढ़ ले रहे हैं, आप नहीं, मतलब जो लोग गढ़ रहे हैं। लेकिन जब 2019 में अजित पवार शपथ ले रहे थे और इकलौते रह गए थे, कोई विधायक उनके साथ नहीं गया था, तब कौन सा सुप्रिया सुले का फैक्टर था? और स्वयं अजित पवार जी तो इसी परिवार से हैं, तो परिवार और वंशवाद की भी बात नहीं आती है। असल बात कहीं और है। कारण जो एक दगाबाजी हुई है, गद्दारी हुई है, उसको जस्टिफाई करने के लिए ये सारे तर्क गढ़े जा रहे हैं। लेकिन प्रेम कुमार, दगाबाजी क्यों हुई है? हाँ, मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास में 2/3 मेजॉरिटी होती, दल बदल गठबंधन का कानून का आप इसमें सक्षम होते, तो पहले अलग समूह बनाते, उसके बाद सरकार में शामिल होते। आज पहले सरकार में शामिल होकर सत्ता की शक्ति का इस्तेमाल उस दल बदल कानून का सामना करने के लिए किया जा रहा है। इसको कहते हैं दगाबाजी। अगर आपके पास क्षमता होती तो आप अलग समूह बनाते, 2/3 विधायक आपके साथ थे, लेकिन नहीं है, चुके नहीं हैं। तो यानी पद चाहिए था अजित पवार को, इसलिए पद चाहिए था। डिप्टी सीएम बनना चाह रहे थे अजित पवार। देखिए, अजित पवार ऑलरेडी नेता प्रतिपक्ष थे, डिप्टी सीएम पहले भी बन चुके थे और दूसरी बार अभी बन रहे हैं। तो इसके पीछे जो सौदेबाजी हुई है, वो सौदेबाजी देखिए ना, यही तो मैं कह रहा हूं। अगर सौदेबाजी नहीं होती तो इस पार्टी से अलग होते, समूह बनाते, उसके बाद में आप जाते, लेकिन यहाँ पहले सौदेबाजी हुई है।